नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो नई भर्ती आपके लिए आ चुकी है, बेहतरीन गुड न्यूज के साथ में बेहतरीन अपडेट आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं नई भर्ती की। एयरफोर्स वायुसेना नई भर्ती 2023 दोस्तों, कल ही आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उस नोटिफिकेशन के अंदर आपकी सब कुछ चीजें बता दी गई है कि आपकी भर्ती कैसे है, क्या कुछ है। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा तो इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा, बड़ी खुशखबरी है, नई भर्ती आ चुकी है। सिर्फ 10वीं पास वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो के अंदर मिलेगी। देखिए किस तरीके की पोस्ट है। कुक की पोस्ट है आपकी, वॉशरमैन की पोस्ट है, सफाई कर्मी की पोस्ट है, धोबी की है। ठीक है, धोबी की है। और कौन सी है भाई, धोबी धोबी दो बार कर दिया, धोबी की है, बार्बर की है। इस तरीके की आपकी कुछ पोस्टें हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्टें भी आपकी ठीक है, ये नहीं है कि पोस्टें बहुत कम है, पोस्ट आपकी ठीक है। सिलेक्शन आप ले सकते हैं, सिलेक्शन बहुत आसान है इसके अंदर। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, क्या कुछ इसके अंदर बताया गया, एक चीज को हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना। अगर किसी बच्चे को आगे की अपडेट और नई नई भर्तियों के बारे में अपडेट चाहिए, A to Z फोरम 01 इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैटेंट भर्ती है 1/2027। 10वीं पास बच्चों के लिए बेहतरीन खुशखबरी है। ग्रुप सी ट्रेडमैन की भर्ती है, इसकी संपूर्ण जानकारी चलिए भाई देखिए। भर्ती की मुख्य बातें कि भर्ती खास क्यों है, यह भर्ती सब भर्तियों से अलग क्यों है, यह भर्ती खास क्यों है मेरे दोस्त, इसके बात करें तो देखिए अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 वर्ष की सेवा है आपकी इस भर्ती के अंदर। मेरे भाई इस भर्ती के अंदर अगर आप एलिजिबल है, 10वीं पास है, तो इसके अंदर जरूर जाना। क्योंकि 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 50% आपको जो है छूट दी गई है। 50% आपकी सीटें एसएससी जीडी के अंदर इस बार कर दी गई है। आगे भी जैसे सीजीएल तक की भर्तियों के अंदर अग्निवीर को छूट दी जाएगी। ये मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं। इस भर्ती के अंदर जरूर जाना, क्योंकि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है, रेलवे के जितने एग्जाम्स है, उन सभी के अंदर आने वाले टाइम में अग्निवीर को बहुत ही अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी पोस्ट आने वाली है। अब देखिए अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बिटेंट कॉम्बिटेंट ग्रुप सी कुक हाउसकीपिंग की भर्ती है आपकी। ठीक है, अब देखिए केवल 10वीं पास बच्चे इसके अंदर आवेदन करेंगे। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 17 अगस्त मेरे भाई। आवेदन का माध्यम रहने वाला है ऑफलाइन। फॉर्म कैसे भरेंगे वो भी हम बात करेंगे। देखिए भाई पात्रता और मापदंड की मैं बात करूं कि कौन कौन बच्चा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, तो देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, पात्रता और मापदंड कहता है, एलिजिबिलिटी कहती है आयु सीमा। अगर आपकी एज, आपकी उम्र, अगर देखिए 1 जुलाई 2005 के बाद में आप जन्मे हैं और 1 जुलाई 2009 के बीच, इससे पहले आपका जन्म हुआ है, यानी कि 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 2005 से लेकर जिसका भी सन 2009 के बीच में आ रहा है वो 100% अप्लाई कर सकता है। अगर एक एक महीने का गैप देखना चाहते हो तो 1 जनवरी 2024 से 1 जुलाई 2009 के बीच का आप देख लेना। अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मेरे दोस्त अगर आप केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यानी कि किसी भी बोर्ड से 10वीं पास है, कितने मर्जी परसेंटेज से पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैवाहिक स्थिति इसके अंदर रखी गई है कि केवल अविवाहित, अगर आप मैरिड हैं मेल फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अनमैरिड हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेवा के 4 वर्षों के दौरान विवाह न करने का वचन देना होगा। 4 वर्षों तक आपको शादी नहीं करनी होगी, यानी कि जब तक आपकी नौकरी रहेगी तब तक आप शादी नहीं करेंगे, ये इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद में कर लेना भाई, क्या मरे जा रहे हो ऐसे। देखिए भाई शारीरिक और चिकित्सा मान्य क्या कहता है, तो देखिए वजन, वेट की मैं बात करूं, वायुसेना के मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुपात में क्या है, वजन क्या है, वायुसेना के मानकों के अनुसार ऊंचाई, आपकी हाइट और एज के अनुसार आपका जो है वजन चेक किया जाएगा। अगर मैं हाइट की बात करूं तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेरे दोस्त। सीना, अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए बस। ठीक है, छाती आपकी कितनी मर्जी है, चेस्ट आपकी चाहे 70 ही क्यों ना है, अगर आपकी नॉर्मल 70 है तो फुलाकर 75 होनी चाहिए, अगर नॉर्मल 65 है तो फुलाकर 70 होनी चाहिए। इस तरीके से है, ये इसके अंदर बताया गया। समझ में आया आपको अच्छे तरीके से। अब देखिए भाई
अगर अन्य मैं कहूं जैसे दांत हुए, नाक, कान, टैटू से जुड़े नियम भारतीय वायुसेना के सामान्य मानकों के अनुसार होने चाहिए। आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल आपका बाद में होगा। अगर मैं वेट की बात करूं तो वायुसेना के मानकों के अनुसार ऊंचाई और वायु के अनुसार बिल्कुल ये पॉइंट सेम दिया गया। यहाँ पर देखिए आगे क्या बताया गया, आपको क्या काम करना होगा। अगर आपको ये नौकरी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, करना क्या है, आपको सबसे पहले देखना है आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उस पोस्ट के अंदर काम क्या। सबसे पहले हम काम देखते हैं। जैसे हम कुक की बात करते हैं, जो रसोईया होता है कुक, जो है कुक की जैसे ट्रेडमेन के अंदर भर्ती आती है, जैसे खाना पकाना और रसोई का प्रबंधन करना। जैसे कुछ खास जो है मेहमान आ जाते हैं एयरफोर्स के अंदर, तो उनके लिए खाना बनाना, बेहतरीन तरीके से उनके सामने पेश करना, बर्तन है, कटलरी और भोजन का सुरक्षित भंडारण करना है, इनका रख रखाव भी करना होता है, डाइनिंग टेबल लगाना और भोजन पानी परोसना, ये आपको करना होगा। रसोई में स्वच्छता बनाए रखना, ठीक है, ये भी आपको करने होंगे, ये आपका काम है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सफाई ट्रेडमैन के अंदर, ठीक है, हाउस कीपिंग जिसको हम बोलते हैं, ट्रेडमैन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं सफाई कर्मी, तो आपको फर्श, कमरे और बाथरूम की सफाई करनी होगी। ठीक है, फिर बाथरूम की सफाई करनी होती है। इसके अंदर ये नहीं है कि काफी बच्चे कहते हैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, तो भाई मत करना, लेकिन अगर जॉब चाहिए तो करना होगा। ठीक है, देखिए घास काटना, बगीचे में पानी देना, माली, जैसे माली का काम होता है, ये भी आपको करना पड़े। इनमें से कोई एक देख सकते हो आपको, कपड़े धोना और प्रेस करना, ये धोबी का काम हो गया आपका। ठीक है, ये सफाई कर्मी का काम होगा, ये माली का काम, धोबी का काम। जैसे देखिए बाल काटना, नाई, जूते पॉलिश, सिलाई करना, ये मोची का काम हो गया आपका। तो ये होता है हाउस कीपिंग वाली पोस्ट। ये है कुक की पोस्ट, इसके अंदर आपका एक ही काम रहेगा और इसके अंदर आपके अलग अलग काम हो सकते हैं, इसके अंदर बताया गया। चलिए भाई आगे देखिए क्या बताया गया है। देखिए चयन प्रक्रिया, आपका सिलेक्शन 3 चरण के अंदर होगा मेरे दोस्त। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा और एग्जाम में आपका क्या आएगा वो हम बात करते हैं। 3 चरण के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। पहला होगा रिटन एग्जामिनेशन, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान का टेस्ट होता है। अब देखिए आपको इंग्लिश के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 10 प्रश्न, और जीके के भी आपको 10 प्रश्न देखने, 10 प्रश्न जीके लिख देता हूं और 10 प्रश्न में लिख देता हूं इंग्लिश के। ठीक है, 10 प्रश्न इंग्लिश के, 10 प्रश्न इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। टोटल 20 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, जिसमें से अगर आप 15 प्रश्न तक लाते हैं तब आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि 15 तो आपको लाने ही लाने पड़ेंगे, ये इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, जिसके अंदर आपकी रनिंग होगी, फिटनेस का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद में ट्रेड का जो स्किल टेस्ट होगा, आपकी ट्रेड से रिलेटेड आपसे सवाल जवाब होंगे, आपके चुने गए ट्रेड, कुक, नाई, धोबी आदि का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, इसके अंदर क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। पास होने पर कौशल प्रमाण पत्र भी आपको मिलेगा मेरे भाई। देखिए भाई, पास होने पर आपको ये प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। लिखित परीक्षा का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न कहता है, विषय 1 सामान्य अंग्रेजी 10वीं स्तर के 15 प्रश्न। भाई इसके अंदर तो 30 प्रश्न दे दिए इन्होंने, नहीं, लेकिन आपको मैं बता दूं पासिंग मार्क्स, परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 15 अंक लाने अनिवार्य हैं। तो ये मैं आपको 100% कहता हूँ, 15 अंक लाने पड़ेंगे, या तो 15-15 प्रश्न आएंगे या फिर 10-10 प्रश्न आएंगे। तो लगभग ये मान के चलिए कि 30 प्रश्न आएंगे, क्योंकि 20 में से 15 थोड़ा सा वो ज्यादा डिफिकल्टी हो जाता है। तो 30 प्रश्न मान के चलिए, 30 प्रश्न आएंगे आपके इसके अंदर, और इसके अंदर शायद आपको 1 घंटे का समय भी दिया जाएगा। पासिंग मार्क्स, परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 15 अंक आपको लाने ही पड़ेंगे मेरे दोस्त, इसके अंदर बताया गया। अब देखिए भाई ये क्या बताया गया है, आवेदन प्रक्रिया फॉर्म इंडियन अफेयर्स के वेब पोर्टल अग्निवीर नॉन कम्युनिटी टैब से डाउनलोड करें और ऑफलाइन भरें। देखिए समझ में आ गया कैसे करना है। 10वीं की मार्कशीट लगानी है आपको, अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास कुक, धोबी, नाई यदि का कोई एक्सपीरियंस है तो लगाना है, माता पिता का सहमति पत्र आदि, यदि आयु 18 वर्ष से कम है तो। ठीक है, फोटो का नियम कहता है महत्वपूर्ण नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटो, जिसमें अभ्यर्थी ने सीने के सामने एक काली स्लेट पकड़ी हो, स्लेट पर नाम और फोटो खींचने की तारीख सफेद चौक से लिखी होनी चाहिए, ऐसे। ठीक है, नाम लिखना अपना इस तरीके से। उसके बाद में देखिए कहाँ भेजना है फॉर्म, फॉर्म कहाँ भेजना है इसकी बात करें तो फॉर्म कहां भेजना है, ऑल इंडिया भारत में कुल 134 वायुसेना कमांड एयरफोर्स कमांड में रिक्तियां हैं। प्रमुख केंद्र नई दिल्ली, एड्रेस है बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, जोधपुर, जैसलमेर, कानपुर, प्रयाग आदि इनके अंदर भेज सकते हैं। नोटिफिकेशन में एड्रेस दिया गया है, आपका टीम दिए गए अपने पसंदीदा कमांड के पते पर भरा हुआ फॉर्म आवश्यकता
आवश्यक दस्तावेज और फोटो अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 से पहले आपको यहाँ पर डाक के द्वारा भेज देना है। मेरे भाई सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा इसके अंदर आपका, ठीक है। पूरी जानकारी क्लियर कर दिया। कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।